वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। विक्रम राघव टेक्निकल चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, पीएलसी की इस सीरीज़ में हम जो पीएलसी का एफएक्स फैमिली ऑफ पीएलसी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, लास्ट जो लेसन था उसमें मित्सुबिशी पीएलसी, उसके डिफरेंट टाइप्स और उनके इनपुट्स के आधार पर उनके वेरिएंट के बारे में हमने देखा था। दोस्तों, एफएक्स फैमिली ऑफ पीएलसी, इसमें जो आपका फर्स्ट टाइप है वो FX3U16384। दोस्तों, जो पीएलसी है वो FX3U वो अल्ट्रा हाई स्पीड मैक्सिमम परफॉर्मेंस सिंप्लीफाइड डिज़ाइन कंसेप्ट को लेके बनाई गई है। दोस्तों, FX3U जो है एक माइक्रो साइज का पीएलसी है। इस पीएलसी का जो डिज़ाइन है, परफॉर्मेंस है, वो काफ़ी कुछ अच्छा है। दूसरा जो पीएलसी है वो है FX2N। दोस्तों, FX2N जो है जहाँ पे एडवांस कंट्रोल, मल्टीपल कम्युनिकेशन पॉसिबिलिटी और वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस की जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वहाँ इसे यूज किया जाता है। FX2N जो सीरीज़ है पीएलसी का, वो इसे इंडस्ट्री का लीडर बनाता है। दोस्तों, अनदर वन है FX1N। This powerful micro brings the feasibility of modular PLC डिज़ाइन कंसेप्ट। ये जो PLC है वो मॉड्यूलर डिज़ाइन कंसेप्ट को लाता है विद द एज ऑफ यूज टिपिकली ऑफ FX फैमिली PLC। मीन्स इसमें जो है माइक्रो साइज का PLC है और मॉड्यूलर PLC के डिज़ाइन कंसेप्ट को लेके आता है। ये FX सीरीज़ का PLC ही है। अनोदर वन है अपना FX1S, एक कॉम्पैक्ट माइक्रो कंट्रोलर फॉर सिंपल एप्लीकेशन। ये जो है एक छोटा माइक्रो कंट्रोलर है जिसका कि आपको सिंपल जो एप्लीकेशन में जहाँ यूज करते हैं वहाँ इसका यूज किया जाता है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी, और इसकी जो कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। दोस्तों, FX अभी जो स्टार्टिंग सीरीज है उसके बारे में बात करेंगे। FX1S। दोस्तों, FX1S में जो इनपुट आउटपुट की रेंज होती है वो 10 से 30 के बीच में होती है। प्रोग्रामिंग मेमोरी जो है वो 2 किलो बाइट होती है। स्पीड स्टेप्स, स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन जो रहता है, किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने की जो स्पीड रहती है 0.55 माइक्रो सेकेंड पर लॉजिकल इंस्ट्रक्शन रहती है। एनालॉग सिग्नल जो प्रोसेसिंग की स्पीड है वो अप टू 2 पॉइंट रहती है। 12 बिट एनालॉग रिजोल्यूशन रहता है। एनालॉग ऑप्शंस में 2 एनालॉग इनपुट BD बोर्ड और 1 एनालॉग आउटपुट BD बोर्ड इसका कैपेबिलिटी। पोजीशनिंग जो रहती है वो 2 हाई स्पीड काउंटर्स 60 किलो हर्ट्ज, 4 हाई स्पीड काउंटर 10 किलो हर्ट्ज तक रहता है। 2 पल्स ट्रेन आउटपुट और ट्रांजिस्टर यूनिट आउटपुट रहता है। दूसरा अनोदर जो सीरीज है वह है FX1N। FX1N में जो इनपुट आउटपुट रेंज रहती है वो 14 से 128 रहती है। प्रोग्रामिंग मेमोरी 8K रहती है। स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन जो है 0.55 माइक्रो सेकेंड पर लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस होती है। एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग जो होती है 66 एनालॉग इनपुट्स 33 एनालॉग आउटपुट्स को ये प्रोसेस कर सकता है। एनालॉग रिजोल्यूशन 8, 12, 16 बिट्स में होता है। एनालॉग ऑप्शंस जो होती हैं 12 एनालॉग इनपुट आउटपुट, ट्रांजिस्टर टेम्परेचर ब्लॉक्स अवेलेबल फॉर सेलेक्शंस के लिए अवेलेबल रहता है। पोजीशनिंग जो है 2 हाई स्पीड काउंटर 60 किलो हर्ट्ज और 4 स्पीड हाई स्पीड काउंटर 10 किलो हर्ट्ज के यूज़ कर सकते हैं। 2 पल्स ट्रेन आउटपुट रहता है ट्रांजिस्टर यूनिट। दोस्तों, जो अदर टाइप है वो है FX2N। FX2N में जो आपके नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट रहते हैं वो 16 से लेके 256 तक रहते हैं। इसकी जो प्रोग्रामिंग मेमोरी रहती है वो 16K तक रहती है। स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन जो है 0.08 माइक्रो सेकेंड पर लॉजिकल इंस्ट्रक्शन होता है। स्पीड के मामले में इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग अप टू 64 पॉइंट्स तक होती है। एनालॉग रिजोल्यूशन 8, 12, 16 बिट के टर्म में रहता है।
एनालॉग ऑप्शंस जो है 10 एनालॉग इनपुट आउटपुट टेम्परेचर ब्लॉक्स अवेलेबल फॉर सेलेक्शंस होता है। पोजीशनिंग इंटरनल जो रहती है 2 हाई स्पीड काउंटर्स होते हैं 60 किलो हर्ट्ज़ तक, 4 हाई स्पीड काउंटर्स होते हैं 10 किलो हर्ट्ज़ तक, 2 पल्स ट्रेन्स रहती हैं 20 किलो हर्ट्ज़ तक, और पोजीशनिंग एक्सटर्नल जो रहता है हाई स्पीड काउंटर ब्लॉक 50 किलो हर्ट्ज़ तक रहती है। पल्स ट्रेन आउटपुट जो है वो 1 मेगा हर्ट्ज़ तक है। दोस्तों जो FX2N सीरीज़ है वो FX2N सीरीज यूनिट जो है 16, 32, 48, 64, 80 और 128 इनपुट आउटपुट की सीरीज में उपलब्ध है। इट इज़ पॉसिबल टू चूज बिटवीन रिले एंड ट्रांजिस्टर आउटपुट टाइप। आपको आउटपुट क्या लेना है, रिले में या ट्रांजिस्टर में, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ट्रायक आउटपुट जो रहता है वो 110 वोल्ट एम्पियर तक रहता है, सिंक या सोर्स जो आप यूज करना चाहें। स्पेशल फीचर क्या है, एक्सचेंजेबल इंटरफेस रहता है इसमें, मॉड्यूल फॉर डायरेक्ट माउंटिंग ऑन बेस, स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग यूनिट इंटरफेस रहता है, LED फॉर इंडिकेशन इनपुट आउटपुट स्टेटस को इंडिकेट करने के लिए LED रहती है, डिटेचेबल टर्मिनल ब्लॉक्स होते हैं, स्लॉट फॉर मेमोरी कैसेट अप टू 16K स्टेप PLC तक रहता है, और इंटीग्रेटेड रियल टाइम क्लॉक होती है। दोस्तों यहाँ पे हमने PLC की जो सीरीज़ है FX1N FX2N के बारे में देखा, उनके बेसिक्स को समझा, जो नंबर ऑफ़ इनपुट आउटपुट, उनकी मेमोरी कैपेसिटी कितनी है, काउंटर का क्या साइज़ रहेगा, वो हमने यहाँ पे देखा है। दोस्तों इस सीरीज़ में जो PLC मित्सुबिशी का FX सीरीज़ है उसमें आज इतना ही। दोस्तों चैनल को आप मैक्सिमम संख्या में व्यूज़ कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट सीरीज़ में इसी तरह के चैनल को, इसी तरह के लेसन को फॉरवर्ड किया जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।